क्या आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है और आपको भी डर सता रहा है कि कहीं 2,000 रुपए की अगली किस्त आपकी अटक ना जाए? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 3 बड़े कारण होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इन वजहों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस पेंडिंग दिखाई देता है। और सिर्फ आपको वजह ही नहीं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है वो एक्चुअल में पेंडिंग कब और क्यों दिखाई देता है। तो ध्यान से समझिएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस पेंडिंग दिखने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ विशेष वजह होते हैं जिसकी वजह से ये पेंडिंग हो जाता है। तो देखिए, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, पेंडिंग का बता रहा हूं, पेंडिंग का सीधा मतलब ये होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं अभी वेरीफाई किया जा रहा है। कहने का मतलब आपके एप्लीकेशन की जांच अभी चल रही है। और 3 जगह ये पेंडिंग हो सकता है। उस पॉइंट को पकड़िए जहां जहां पे आपका एप्लीकेशन जांच होता है और पेंडिंग हो सकता है, वहां वहां पे। ठीक है ना। पहला चीज होता है आपका आधार वेरिफिकेशन, अभी वेरीफाई किया जा रहा है। आपका आधार वेरिफिकेशन सबसे पहले जांच होता है, अगर वो सही पाया जाता है तब आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस किया जाता है। दूसरा चीज है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। जब आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है नंबर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का। ध्यान दीजिएगा, बैंक के एनपीसीआई या डीबीटी इनेबल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होता है। एनपीसीआई तो आपका बैंक से मतलब है, लेकिन ये कृषि मंत्रालय से आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है। जो तीसरा रीजन होता है वो ये होता है कि आपका लैंड सीडिंग वेरीफाई होता है, और ये आपका स्टेट अप्रूवल से भी गड़बड़ हो जाता है, मतलब स्टेट लेवल पर भी इसको अप्रूवल मिलना होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं जहां से कि आपका जो पेंडिंग है वो दिख सकता है। अगर इनमें से कहीं पर भी एक भी स्टेप में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो पेंडिंग दिखेगा। ठीक है ना। अब 3 और भी बड़े कारण आप समझ लीजिए जिनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, और जो अभी ये बताया गया है उसके बारे में आपको अभी कुछ और भी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है आधार सीडिंग प्रॉब्लम। आप ये देखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं लिंक है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपने अपना आधार करेक्शन तो नहीं करवाया था। यदि आपने अपना आधार करेक्शन करवाया है, जैसे कि मान लेते हैं कि नाम, डीओबी या कुछ भी आपने बदलाव करवाया है, तो आपको फिर से एक बार अपने बैंक में जाना पड़ेगा और आपको एक बार फिर से केवाईसी करवाना पड़ेगा। तब जाकर के आपका जो बैंक में ओल्ड वाला आधार कार्ड लगा हुआ है वो अपडेट हो जाएगा आपके नए वाले आधार के साथ में। यदि कहीं पर भी थोड़ा सा मिसमैचिंग है आपके नाम के स्पेलिंग में या डीओबी में, तो समझ लीजिए कि आपका किस्त रुक सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद एनपीसीआई की मैपिंग भी आप चेक कर लीजिएगा। इसे आप स्वयं से कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की साइट से, यानी कि आप एनपीसीआई की साइट पे जाएंगे, मोबाइल फोन में ही आसानी से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है एनपीसीआई मैपिंग में डीबीटी इनेबल है कि नहीं इनेबल है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और बड़ा कारण यहाँ बनता है क्या चीज, आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण जो हुआ है दोस्तों वो ई केवाईसी पेंडिंग का हुआ है। तो आप बीच बीच में अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करते रहिएगा और देखिएगा कि आपका ई केवाईसी कहीं फेल तो नहीं हुआ है, रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। ठीक है ना। क्योंकि जब आपने अपने आधार कार्ड को मॉडिफाई करवाया था तो इस वजह से आपका ई केवाईसी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, तो आपको फिर से करवाने की भी आवश्यकता शायद पड़ जाए। तो इसे आप देख लीजिएगा। अब अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास वेरीफाई नहीं हुआ है दोस्तों,
तो जाहिर सी बात है कि स्टेट सरकार आपकी फाइल को पेंडिंग में डाल देती है और इस केस में भी आपका पेंडिंग आ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपका लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आप उसे सही कहां से करवा सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप लेखपाल से मुलाकात कर सकते हैं, या तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाएं, वहां से आप अपने लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करवा दीजिए। आपका लैंड रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो पेंडिंग दिखाई दे रहा है वो प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। यदि आपका स्टेटस लंबे समय तक पेंडिंग रहता है दोस्तों, तो आने वाली जो किस्त है वो आपकी नहीं आएगी। और आप कोशिश करें कि अगर इनमें से कोई सा भी फॉल्ट आपको आपके एप्लीकेशन में दिखता है तब उसे आप जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें, अदरवाइज आपकी किस्त नहीं आएगी। तो ये था पेंडिंग होने का कुछ विशेष रीजंस और उसका सॉल्यूशंस। सारी चीजों को हमने आपको बताया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो जानकारी को केवल अपने पास ही सीमित मत रखिए, बल्कि अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में भी इसको भेज दीजिए। किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी को ग्रहण करेगा और अपने एप्लीकेशन स्टेटस को वो सही कर लेगा और आने वाली जो किस्तें हैं वो उसको मिलेगी। इसके अलावा भी किसी टाइप का कोई डाउट, कंफ्यूजन आपको है या अन्य किसी टॉपिक पर आप फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।